अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। कोई भी हुकूमत हो, जब उनको ये लगता है कि कोई नया कानून बनना चाहिए या किसी कानून में तरमीम लानी चाहिए, तो उसके लिए पार्लियामान के अंदर बिल पेश किया जाता है, उस पर बहस होती है और उसके बाद वोटिंग होती है और अक्सरियती राय जहां पर होती है उसके मुताबिक फैसला आ जाता है। ये जो पार्लियामान है, मौजूदा पाकिस्तान की पार्लियामान, इन्होंने कुछ रिवायात, काम तो ये वही करते हैं जो कानून कहता है, यानी कि अगर इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो ये किसी भी तरीके से बाय हुक्स और क्रोक्स ये अपनी 2/3 मेजॉरिटी तो बना लेते हैं और आइन में तरामीम भी कर लेते हैं। इसी तरीके के साथ अगर इनको ये लगता है कि हमने कोई बिल पेश करना है और उसमें चूंकि इनको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो वो तो इनके पास क्योंकि इत्तेहादी हैं तो उस वजह से वो उनको हासिल है, मगर उस पर जो एक इखलाकी एक बात होती है, एक तरीक़ेकार होता है, उसको ये लोग फॉलो करते हुए नजर नहीं आते हैं। जिस तरह रिसेंटली अभी हुकूमत वक्त ने आइन में तो तरामीम करवा ली, उसके बाद इन्होंने कुछ बिल जो कि पेंडिंग थे, ये लोग कह रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक वो बिल जो है वो कोई रातों रात नहीं आया, उसके ऊपर पहले इनका होमवर्क हो चुका है। वो बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि उसमें एक तो इन्होंने आर्मी चीफ बशमूल नेवल और एयरफोर्स चीफ, इन तमाम की मुद्दत मुलाजमत यानी इनका जो टेन्योर है, आमतौर पे पहले ये हुआ करता था 3 साल का, अब वो बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। इस पर हुकूमत की अलहदा राय है, ओपोजिशन की अलहदा राय है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक ओपोजिशन के किसी भी स्पोक्स पर्सन ने मीडिया के ऊपर आकर क्लियरली ये बात नहीं की कि ये काम जो हुआ ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ये बात आप याद रखिएगा। इन्होंने अगर गिला किया है, बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है, उन्होंने ये कहा है कि हमें इस पर बात नहीं करने दी गई, हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया। इस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको इखलाकन इस पर बहस होनी चाहिए थी, जो इसका एक तरीक़ेकार है। लेकिन अगर बहस नहीं भी होती या बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, तब भी आप वोटिंग करवा कर जो है बिल मंजूर करवा सकते हैं। दूसरी जो प्रोमिनेंट चीज़ थी इसके अंदर, एक तो ये हो गया आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम हो गई, जिसके मुताबिक आपके फोर्सेस के सर्विसेज के जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो है 17 जजेस की, उसको डबल कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया और उसकी तादाद 34 कर दी गई है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान की आबादी चूंकि सिर्फ तकरीबन 25 करोड़ है और 1 अरब 35 करोड़ का मुल्क है हिंदुस्तान, उसकी सुप्रीम कोर्ट के में जो जजेस की वो तादाद है वो 32 है। तो पाकिस्तान उनको इस मामले में क्रॉस कर गया है। अब आ जाते हैं कि हुकूमत वक्त को किस बात का सामना है, किस वजह से तनकीद का सामना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो भी किया कानून के मुताबिक किया, कानूनी दायरे में रहकर किया, इसलिए इनको ये तो कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। इन्होंने जिस स्पीड के साथ, जिस रफ्तार के साथ ये काम किया है, उस पर काफी सवालात उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि विद इन 15 मिनट्स इन्होंने 6 से 7 बिल थे जिनकी मंजूरी दे दी गई। ये 2 दिन बाद भी कर सकते थे, 4 दिन बाद भी कर सकते थे, और ये एन उस वक्त क्यों आया जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद इनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। सबसे ज्यादा जो बात हो रही है, बहस हो रही है, वो इस पे हो रही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की को एक्सटेंशन दी गई है। तो नंबर 1 तो ये है कि ये एक्सटेंशन वो होती है कि जब आपकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही हो और उस वक्त आपको सिटिंग गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे, जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इमरान खान साहब की तरफ से दी गई थी, लेकिन उसमें भी इमरान खान साहब के अलावा तमाम जो पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें नून लीग भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उन सब ने इस बात की हिमायत की थी कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ ही होना चाहिए। और उनको एक्सटेंशन जब दी गई तो उनका टेन्योर 3 से 6 साल बढ़ गया। और उसके बाद इन सब बेशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, इन सब ने फिर इस बात को गलती अपनी तस्लीम किया था और कहा था, रिग्रेट किया था कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ये तो अब एक कानून बन गया है और अब जो भी आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल का टेन्योर अपना पूरा करेगा। और अगर कोई आर्मी चीफ 5 साल पूरे करने के बाद एक्सटेंशन लेना चाहता है या हुकूमत को लगता है कि इनको एक्सटेंशन देनी चाहिए, तो वो फिर उसका टेन्योर 5 से 10 साल हो जाएगा, यानी कि वो 10 साल हुकूमत करेगा। और इस पर जस्टिफिकेशन जो हुकूमत की तरफ से आ रही हैं
वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने इनको, चूंकि आमतौर पे एक रूटीन थी कि हर किसी को एक्सटेंशन की ख्वाहिश हुआ करती थी, एक्सटेंशन लेने की वो ख्वाहिश जाहिर करते थे, और उसको हमने एक वो कर दिया है, डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दी है। और अब इनको शायद ये जो एक चीज़ होती है ना, एक नीड होती है आपको, वो हमने पहले ही पूरी कर दी है, तो इसीलिए इनके मुताबिक उनको वो अब नहीं होगी। लेकिन एक खतरनाक बात यह है कि 5 साल के बाद भी अगर किसी को ये ख्वाहिश हुई कि हमें चीफ ही रहना है, तो वो 5 के बजाय 10 साल सर्विस उनकी बढ़ जाएगी। मुख्तलिफ सोर्सेज मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है, और बड़ी तादाद में उन लोगों की तादाद है, कि वो लोग कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन इसलिए इस वक्त दी गई है कि अमेरिकन इलेक्शंस चूंकि वो स्टार्ट हो चुके हैं, विद इन फ्यू डेज, 2 से 4 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन है और उनकी उस प्रेसिडेंट की पॉलिसी क्या है। कुछ लोगों को डोनाल्ड ट्रंप का लगता है कि वो शायद इमरान खान साहब के लिए अच्छे साबित होंगे, उनको रिहाई के लिए वो डिमांड करेंगे, और इस चीज़ को, इस एक्सटेंशन को, या पाकिस्तान के में जो कानून है उसमें तरामीम को ये लोग उससे पहले करना चाहते हैं कि इनकेस कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए, या ग्लोबल जो एक पावर है अमेरिका, उनका प्रेशर आ जाए और हमें अपनी पॉलिसीज उस वक्त चेंज करनी पड़े। तो बेहतर है कि जो हम करना चाहते हैं वो कल के बजाय आज ही कर लिया जाए, ताकि उनके प्रेशर की वजह से हमें फिर अपना फैसला रिवर्स ना करना पड़े। ये तो एक राय हो गई, एक तबका है जिनको ये लगता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पार्लियामान फॉर्म 47 की पार्लियामान है, ये मैंडेट चोरी करके आए हैं। मैंडेट असल जिसको पाकिस्तान की अवाम ने दिया था वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मैंडेट था, वो इमरान खान का मैंडेट था, जिसको चोरी करके इन लोगों ने अपनी हुकूमत बनाई है। और यही वजह है कि इन लोगों को बैसाखियां चाहिए, क्योंकि आप जब जमहूरियत में आते हैं, कोई भी हुकूमत बनाते हैं, तो वो अवाम की ताकत के साथ आते हैं। लेकिन जब आपने अवाम की ताकत को रिस्पेक्ट नहीं किया, अवाम की राय को आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप फिर बैसाखियों की मदद के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं, तो ये याद रखिएगा कि ऐसी हुकूमत की कुर्सी हमेशा डगमगाती रहती है, उसको हर वक्त गिरने का खतरा रहता है, खदशा रहता है। और इसी वजह से उसकी भरपूर कोशिश होती है कि जिन बैसाखियों की मदद के साथ वो लोग खड़े हैं, उन बैसाखियों को मजीद मजबूत से मजबूत कर किया जाए। कहीं ये ना हो कि वो बैसाखी साइड पर हो जाए और कोई नई आने वाली बैसाखी आपके हक में बेहतर साबित ना हो, वो आपका वजन बर्दाश्त ना करे और कहे कि आप साइड पे हो जाएं, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या मैं ये वजन उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इसीलिए इनकी ये कोशिश है कि मौजूदा सिस्टम को एतमाद में लिया जाए, उनको खुश रखा जाए और हम उनके साथ चलते रहे, ताकि हम अपना टेन्योर यानी कि 5 साल, अपना नहीं चोरी किया हुआ टेन्योर मुकम्मल कर सकें। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो कि बड़ी मज़े की है। पाकिस्तान में जो भी हुकूमत हो, उसके साथ जो भी आर्मी चीफ हो, वो हमें खबरें भी देखने को और सुनने को मिलती हैं, और वो नज़र भी आ रहा होता है कि सब एक पेज पर हैं। जनरल बाजवा साहब से इमरान खान साहब जितने शुरू में मुतासिर हुआ करते थे, उसकी शायद ही हमें इन पास कोई एग्जाम्पल मिलती हो। इसके अलावा उनसे पहले भी जो भी वज़राए आज़म आए हैं, और मैं अपने आर्मी चीफ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात में रहते हैं, मगर तब तक जब तक वो आखिरी साल में उनका टेन्योर दाखिल नहीं हो जाता। यस, जनरल आसिम मुनीर साहब का जो टेन्योर है एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो आखिरी साल में दाखिल हो चुका है। और अब एक तासुर ये है कि हुकूमत को ये खदशा था कहीं ऐसा ना हो कि जनरल आसिम मुनीर एक्सटेंशन हासिल करना चाहते हों, और उस एक्सटेंशन के हुसूल की खातिर वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, इमरान खान को रिलीफ न देना शुरू कर दें, क्योंकि उनके लिए नाइटमेयर की जो हैसियत रखते हैं वो इमरान खान साहब हैं। और अगर इमरान खान साहब वापस आ गए, बाहर आ गए, तो फिर इनकी जो कुर्सी है वो डगमगाएगी, मगमगाएगी नहीं, बल्कि सीधा ज़मीन के अंदर धंस जाएगी। और ये हुकूमत अच्छे से इस बात को जानती है। इसीलिए इन्होंने आर्मी चीफ को खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए कि देखिए हमने आपके लिए ये कर दिया है, और इस तवक्को के साथ इन्होंने ये किया कि ये पॉलिश करने की वजह से हमें मज़ीद हेल्प मिलेगी, हमें सपोर्ट मिलेगी। और इस बात में कोई शक नहीं है कि इनको बगैर सपोर्ट के ये 2 दिन सरवाइव नहीं कर सकते। जुडिशरी सिस्टम में ये जो चेंजेस लेकर आए हैं,
ये बहुत ही खतरनाक और हैरानकुन है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है जिस तरीके के साथ इन्होंने ये कानून बनाया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत वक्त ही लगाएगी, उनको वो पाबंद नहीं होंगे कि सीनियरिटी बेस्ड बंदे को जो है चीफ नहीं बनाया जाएगा, बल्कि 3 सीनियर तरीन लोगों के नाम आएंगे जिनमें से जो हुकूमत को बेहतर लगेगा तो उनको ताइनात कर दिया जाएगा। और ये कॉमन सेंस है कि हुकूमत को कौन बेहतर लगेगा, जो जिसका पास्ट रिकॉर्ड उनके हक में फैसले देने में आया होगा, राइट। इसी तरीके के साथ ये भी इनको अंदाजा हो गया है कि एक चीफ जस्टिस आखिर क्या करेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक है, उनके साथ मुख्तलिफ बेंचेस में जो है बाकी जजेस शामिल होते हैं जिनकी राय यकीनन एक इंपॉर्टेंस रखती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले की या राय की उतनी ही अहमियत होती है जितनी कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के किसी भी दूसरे जज की। हुकूमत अब ये चाहती है कि हम मेजॉरिटी में, यानी 17 जजेस ऑलरेडी मौजूद हैं, इसमें भी कुछ ऐसे होंगे जिनका टिल्ट हुकूमत की जानिब होगा। अब इन्होंने 17 मजीद ऐड कर दिए और वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो 17 के 17 ही वो लोग होंगे जो इनके फेवरेट होंगे, इनको पसंद होंगे। और आने वाले वक्तों में इनको यही दो चीजें चला सकती हैं, हुकूमत करने दे सकती हैं। और वो 2 चीजें, एक ये है कि इनको अदलिया की तरफ से एक सपोर्ट हासिल हो, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो। तो इनके मुताबिक ये 2 फैसले करने के बाद, ये 2 तरामीम लाने के बाद, ये 2 कानून बनाने के बाद हुकूमत 5 साल अपने पूरे करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। इमरान खान साहब जिस तरीके के साथ कमर जावेद बाजवा साहब को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे और वो कहते थे कि लाइफ टाइम भी इनको अगर चीफ बनाना पड़े तो मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा कानून हो तो मैं इनको लाइफ टाइम बनाऊं। लेकिन अब वो कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इस बंदे को एक्सटेंशन दी थी। आने वाले हालात ये बता देंगे कि हुकूमत ने आज जो काम किया है, क्या इनको इस पर पछतावा होगा या ये अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।